हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी एक टॉक्सिक सी टीचर की स्टोरी, जो कि एकदम बेकार एंड सरियल एंड अड़ियल सी टीचर थी। बिकॉज वो मुझे बिल्कुल भी एक स्टूडेंट तो कदई समझती नहीं थी, वो मुझे समझती थी एक इंसान भी नहीं। पता नहीं क्या समझती थी अपने आप को, वो अपने आप को टीचर बोलती थी। बट आई गेस शी वॉज नॉट अ टीचर, एक आंटी थी बेसिकली मेरे लिए तो, क्योंकि वो एक तरीके से पागलों जैसी थी। सो व्हाट जस्ट हैपेंड नो, ये 5th क्लास की बात है। तो 5th क्लास में आती है एक नई क्लास टीचर, फ्रेश पागल औरत थी एकदम। क्या फ्रेश पागल औरत थी वो। सो व्हाट जस्ट हैपेंड कि मतलब उसका ना बेटा है, उस बेटे का नाम चंपू, ठीक है, उस बेटे का नाम चंपू है। एंड हमारी क्लास में भी एक लड़की का नाम चंपू था। डोंट थिंक कि उसका रियल में नाम चंपू था, मैं उसका नाम रिवील नहीं करना चाहती। तो उसका नाम चंपू था। तो उसको उसके चंपू बेटे से, मतलब हमारी क्लास में जो लड़का था उससे लगाव हो गया बिकॉज ऑफ द नाम। सो देन व्हाट हैपेंड कि वो पार्शियलिटी करती थी, पर जो भी एग्जाम में उसको आंसर समझ में नहीं आया उसको आंसर बताती थी। एंड वो उसको बेटा बेटा भी बुलाती थी अक्सर, मेरे चंपू बेटा। और हमारी क्लास के बच्चे ना उसको चढ़ाते भी थे कि ये तेरी माँ है और तू उसका बेटा है। एंड वो जो आंटी थी, आई मीन द टीचर, जिसको मैं इज्जत बिल्कुल भी नहीं देना चाहती क्योंकि वो उस इज्जत के लायक भी नहीं है, क्योंकि उसने लिटरली मेरी इंसल्ट की है। क्या की है वो मैं बताती हूँ आपको, पहले ये सीन खत्म होने दो। तो देवर लाइक यार तुम दोनों माँ और बच्चे हो, माँ वियर्डो रिश्ता एकदम। तो वो टीचर एकदम बेकार से, पता नहीं उसको मेरे से क्या दुश्मनी थी, मेरे मार्क्स काट कर देती थी वो, लेकिन अपने बेटे के एक्स्ट्रा डाल देती थी। पागल औरत कहीं की। तो उसको घर ही ले जाती, इसी स्कूल में क्यों पढ़ा रही है वो। नेक्स्ट व्हाट जस्ट हैपेंड इज कि मतलब जैसे अपने क्या बोलते हैं 14 फरवरी क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से। सो डेट है बेसिकली हमारे जैसे रिलीजियस पे आ गई देखो। ओके, जनवरी में जैसे 26 जनवरी आती है या फिर 15 अगस्त आते हैं ना, तो ये ना उस दिन हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं स्कूल में, इंडिपेंडेंस डे, हमारे देश के जो कामयाबी जो हमने हासिल की है, यानी कि फ्रीडम जो हमें मिला, उसके लिए हम करते हैं। तो बेसिकली उस दिन पता नहीं वो अगस्त का महीना था या फिर कौन सा था, बेकार सी चीज़ हुई थी इसलिए मुझे याद ही नहीं। तो ये जो आंटी टीचर है, शी यूज्ड टू बी लाइक यार मैं तुम लोगों को डांस सिखाती हूँ, ऐसे बोल रही थी वो। आई वॉज लिटिल इनोसेंट बच्चा। डोंट थिंक कि वो टीचर अच्छी थी, नहीं मेरे साथ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पूरे जहान का भला कर देगी बट मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेगी। सो व्हाट जस्ट हैपेंड एज नेक्स्ट थिंग कि मतलब वो जो टीचर हैं वो लाइक सबको डांस सिखा रही है, सारी टीचर है नहीं, बच्चे डांस कर रहे हैं। एंड हम लोग अपने क्लासरूम में आ जाते हैं एंड हम लोग एक स्टेप, जो गाना है वो कौन सा पता, परदेश पिक्चर देखी है आपने? नहीं देखी है तो उसका गाना सुन लेना, पिक्चर उतनी खास नहीं है, ठीक है। तो उसका जो गाना है आई लव माई इंडिया, ये वतन मेरा इंडिया, ऐसा सा सॉन्ग है। तो उसमें एक लिरिक्स आती है, ये माथे की बिंदिया। तो उसमें मेरा जो डांस का जो स्टेप है मेरा, वो मैं सही नहीं कर रही थी सबके साथ में। तो उस टीचर ने जानबूझकर बोला कि लेट्स इंडिविजुअली हम चेक करते कि किसको कितना आता है, किसको कितना नहीं आता। एनीवेज, तो वो कराती है एंड ऑफ कोर्स मुझे नहीं आता, तो मैंने गलत किया। आई एग्री विद दैट, मैंने गलती की, मुझे नहीं आता डांस, भाई तुम सिखाओ, तुम महारानी जो हो। सो लिटरली जब मैंने वो स्टेप किया गलत, तो बच्चे हंस रहे थे। आई अंडरस्टैंड दे आर किड्स, दे लाफ, बट ये पागल औरत भी हंस रही थी। लिटरली वो मुझे देख के हंस रही थी, सारे लोग जो भी वहां पे प्रेजेंट थे, मेकिंग फन ऑफ माई, मेरे ऊपर हंस रहे थे। हाँ मैं तो जो करूँ, जो तुम लोग मेरे पे हंसो।
उस टाइम पे मैं इतनी डम थी कि मतलब मैं अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती. लिटरली इट वॉज द बिगेस्ट काम बोल रही हूँ. लिटरली इट वॉज द बिगेस्ट इंसल्ट आई हैव एवर इन माई लाइफ. मेरे को ऐसी कभी भी इंसल्ट स्कूल या कॉलेजेस में कभी भी नहीं हुई है. मतलब कि यार इतना बेकार इंसान कैसे हो सकता है यार. वो बच्चे हैं, मुझे समझ में आता मजाक उड़ा रहे हैं, बट शी इज़ अ टीचर. उसको उन बच्चों को बोलना चाहिए कि भाई मजाक मत उड़ाओ, सभी से गलती हो रही. लेकिन नहीं, इस महारानी को पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है. शी इज़ जस्ट लाफिंग एंड उसको तो मेरे से पहले से ही दुश्मनी है. उसने मेरे को डांस से निकलवा दिया. भाई तुम नहीं कर सकती डांस. सो गाइस, मुझे उस टाइम में बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा यार. अभी भी वो याद करती हूँ तो लिटरली लाइक यार मेरे गूज बम्स आ रहे हैं. आप देखो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं. ना यू मे बी फील सेंसिटिव, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ. लेकिन यार तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है और तुम्हें बुरा भी ना लगे तो आई मस्ट से यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग. हर इंसान को बुरा लगता है यार. एंड सॉरी यार, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा. उस मोमेंट को मैं याद करूँ, आई फील वेरी बैड फॉर माई सेल्फ कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों. बट यार एनीवेज, तो ये थी मेरी स्टोरी टाइम. इतनी टॉक्सिक टीचर थी वो, एंड उसने मेरे को, अच्छा वो कोरोना के बाद में वो चली गई, वरना मैं उस टीचर को टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर पाती. बिकॉज शी इज़ अ बेकार टीचर. उसको कभी भी मेरे ऊपर ऐसे नहीं हंसना चाहिए था. सिर्फ एक डांस स्टेप की वजह से वो मेरा मजाक उड़ा रही थी. लिटरली टीचर हमारे गुरु होते हैं. वो हमें सिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, राइट. तो उसने हमें सिखाना चाहिए था ना कि क्या गलत है क्या सही है. लेकिन गलती की तो हंसो. है क्या टीचर थी वो. जब मैंने ये बात अपने भाई को बताई तो ही वॉज डिफेंडिंग हर. लिटरली मैं उसको अभी तक ऐसे, मतलब मेरे को उस टीचर से कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाओ तुम. लेकिन यार जो चीज़ें एक बच्चे के साथ होती है वो उसको उसी को पता चला. जो सहन करता है ना उसी को पता होता है कि कैसा फील होता है सहन करना. जिस इंसान ने कभी भी कुछ सहन नहीं किया ना उसको पता नहीं चलता. मतलब तुम अगर कोई देख रहे हो, तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाना, तुम मेरी बात को कभी नहीं समझ पाओगे. लिटरली कितना बुरा लगता है यार. तुम लोग बोल रहे हो कि इतनी बकवास क्यों कर रही हो यार. आई एम जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग्स टू यू बिकॉज आई फील कंफर्टेबल. वरना जो चीज़ कंफर्टेबल नहीं होती उसे मैं शेयर भी नहीं करती हूँ. अभी भी कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो मुझे शेयर्स क्या होता है, शेयर करनी है. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी होगी. मेरी स्टोरी तो अच्छी नहीं थी, स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी हो तो बताना. एंड या बाय बाय, टेक केयर. अपना बहुत बहुत ध्यान रखना और बिल्कुल हंसते खेलते रहना. बिल्कुल भी सैड मत होना कभी भी. और जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो स्टैंड लेना खुद के लिए. तुम नहीं लोगे ना तो कोई नहीं लेगा. डोंट थिंक कि योर पेरेंट्स विल गोइंग टू टेक यू. पेरेंट्स तुम्हारे साथ है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को खुद के साथ होना चाहिए. मस्ट. अगर कोई बच्चा देख रहा है जिसके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ हेल्प देम. तुम देख रहे हो उसके साथ हो रहा है तो हेल्प करो भाई. एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा ना तो दुनिया ही चलना बंद हो जाएगी. तो यार भाषण खत्म करते हैं. बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय.